नमस्कार दोस्तों, मैं राजर्षण स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल एग्जाम फेवर IQG कैम में। आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके लेकर आया हूं पिछले ग्रुप डी के 135 शिफ्टों के सारे प्रश्नों को। ये RRB ग्रुप डी और NTPC के लिए बहुत ही कारगर है। इसमें पिछले पेपर के सारे सवाल हैं, वो भी फुल डिटेल के साथ। दिए गए प्रश्न जो इसमें आए हुए हैं उससे संबंधित मिलते जुलते सभी प्रश्नों पर हम बात करेंगे। आज दिए गए प्रश्नों के विकल्प के पर भी हम विवरण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। कीर्ति स्तंभ कहाँ लोकेटेड है? राइट आंसर है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है तिलियार लेक इज सिचुएटेड नियर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। राइट आंसर है रोहतक। तिलियार झील हरियाणा के रोहतक जिले के पास स्थित है। इसके अलावा हरियाणा में ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर और सूरजकुंड भी फेमस हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स फॉल्स इनटू अरेबियन सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? राइट आंसर है नर्मदा। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा नर्मदा, तापी, सिंधु, साबरमती, माही और पूर्णा ये सभी के सभी अरेबियन सी में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग पासेस कनेक्ट सिक्किम टू चाइना। राइट आंसर है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो सिक्किम को चीन से जोड़ता है। इसके अलावा कुछ और दर्रा के बारे में जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। नाथुला पास सिक्किम को लहासा से जोड़ता है, यानी इसे चाइना से भी जोड़ता है। सिपकिला दर्रा HP यानी कि हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। जिलेपला दर्रा कलिम्पोंग से लहासा को जोड़ता है, जो भी चाइना के लिए रास्ता बनाती है। रोहतांग दर्रा ये लेह से मनाली को आपस में जोड़ता है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल ऑक्सबो लेक इन इंडिया। राइट आंसर है बिंथला लेक। बिंथला लेक भारत में एक प्राकृतिक ऑक्सबो झील का उदाहरण है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द डैम ऑफ बिहार। इनमें से कौन सा बिहार का बांध नहीं है? राइट आंसर है ब्यास बांध। ब्यास बांध जो बिहार का बांध नहीं है। यह ब्यास बांध HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व धूम्रपान दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर है 31 मई। 31 मई को वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज नोन अ लगून। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी झील लगून नहीं है? राइट आंसर है लोकटक। लोकटक झील भारत की लगून झील नहीं है। चिल्का की बात करें तो ये ओडिशा में पड़ता है। पुलिकट तमिलनाडु में पड़ता है। अगला प्रश्न है यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? राइट आंसर है गुजरात। यमुना नदी गुजरात राज्य से नहीं गुजरती है। यमुना नदी उत्तराखंड से होते हुए हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश में बहती है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा में जाकर मिल जाती है। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और लास्ट में उत्तर प्रदेश में जाकर गंगा में मिल जाती है। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है गैनीमीड निम्न में से कौन से ग्रह की सबसे बड़ी सैटेलाइट है? राइट आंसर है जुपिटर। जुपिटर की सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट सैटेलाइट गैनीमीड है। अगला प्रश्न है विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वो है नेशनल हाईवे 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक को जाता है। अगला प्रश्न है विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज अ विंटर प्लैनेट। किस ग्रह को शीतकालीन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर है जुपिटर। जुपिटर को शीतकालीन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हम और सभी ग्रहों के उपनाम के बारे में भी जान लेते हैं। तो पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। इसका कारण है जल। पृथ्वी पर मौजूद जल के कारण पृथ्वी नीला होती है। फिर जुपिटर को पीला ग्रह के नाम से जानते हैं SO2 के कारण। शुक्र यानी वेनस को चमकीला ग्रह जानते हैं ज़्यादा गर्म होने के कारण।
शनि यानी सैटर्न को काला ग्रह के नाम से जानते हैं N2 के कारण। मंगल यानी मार्स को लाल ग्रह जानते हैं आयरन ऑक्साइड के मौजूदगी के कारण। अरुण यानी यूरेनस को हम हरा ग्रह जानते हैं मीथेन के कारण, वहां पर मौजूद मीथेन के कारण हम उसे हरा ग्रह यानी कि ग्रीन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग किस अंग को प्रभावित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी। टाइफाइड के द्वारा इंटेस्टाइन यानी कि आंत, लीवर यानी कि यकृत और स्प्लीन यानी कि प्लीहा, ये सभी के सभी तीनों अंग टाइफाइड रोग में प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, टिपेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर है यवतमाल। यवतमाल में टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है। इसके अलावा महाराष्ट्र में नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, मेलघाट वन्यजीव अभ्यारण्य है, भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य है, कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य है, सागरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य है और लास्ट इम्पोर्टेंट बोर वन्यजीव अभ्यारण्य भी महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग लेक्स कनेक्ट्स फतेह सागर एंड पिछोरा लेक? निम्नलिखित में से कौन सी पानी की झील फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ती है? राइट आंसर है स्वरूप सागर। स्वरूप सागर वह पानी की झील है जो फतेह सागर को पिछोला सागर से आपस में जोड़ने का काम करती है। बात करें उदय सागर की तो ये राजस्थान के उदयपुर में पड़ता है। नंदसमंद की बात करें तो ये भी राजस्थान में उदयपुर में ही पड़ता है। गोवर्धन की बात करें तो ये भी राजस्थान के उदयपुर में ही पड़ता है। स्वरूप भी राजस्थान के उदयपुर में भी पड़ता है। तो उदयपुर में 7 ऐसे जिसे सप्तऋषि या सप्त बहने के नाम से जानते हैं, यहाँ 7 झीलें उपस्थित है राजस्थान के उदयपुर में। अगला प्रश्न है, लोसर त्योहार निम्न में से किस धर्म द्वारा मनाया जाता है? राइट आंसर है बुद्धिज्म। बुद्ध धर्म के द्वारा लोसर त्योहार मनाया जाता है। सिखों के द्वारा बैसाखी मनाया जाता है। बैसाखी पर्व सिखों के द्वारा मनाया जाता है। जैन जो है महावीर जन्म, महावीर जयंती मनाते हैं। और हिंदू का तो कहना ही क्या है, हिंदू के लिए तो बहुत सारा पर्व है, दिवाली, होली, छठ पूजा, गणेश पूजा, दशहरा इत्यादि। अगला प्रश्न है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? राइट आंसर है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो यूपी में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी महिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को त्योहारों का शहर के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मदुरै। मदुरै को सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, राजा नरसिंह देव ने रथ के आकार में सूर्यदेव को समर्पित कौन सा मंदिर बनवाया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क का सूर्य मंदिर राजा नरसिंह देव ने रथ के आकार में सूर्यदेव को समर्पित एक मंदिर बनवाया था। बात करें बद्रीनाथ की तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में पड़ता है और सूर्य का कोणार्क मंदिर उड़ीसा में ये पड़ता है। और काशी विश्वनाथ तो आप जानते ही हैं, यूपी के काशी में पड़ता है। अगला प्रश्न है, द अशोका चक्र क्लास 3 वाज रीनेम्ड एज इन 1967। 1967 में अशोक चक्र 3 को क्या नाम दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए शौर्य चक्र। अगला प्रश्न है, फरक्का बैराज इनमें से किस नदी पर बना हुआ है? राइट आंसर है गंगा। फरक्का बैराज गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, अशोकाष्टमी मनाई जाती है कौन से दिन पे? राइट आंसर है चैत्र के शुक्ल अष्टमी के दिन। चैत्र के शुक्ल अष्टमी के दिन पे अशोकाष्टमी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, द यूराल टाइप ऑफ माउंटेन्स इन इंडिया आर विच टाइप ऑफ माउंटेन्स? भारत में यूराल प्रकार के पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? राइट आंसर है ओल्ड फॉल्ट माउंटेन्स, प्राचीन बल्लित पर्वत। भारत में यूराल प्रकार के पर्वत प्राचीन बल्लित पर्वत के नाम से
कहे जानते हैं या जाने जाते हैं? अगला प्रश्न है, सैंडल पर्वत को डैश में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नॉर्थ अंडमान। उत्तरी अंडमान में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है गोरखपुर। गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर है। हाजीपुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। कोलकाता में ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय है और जबलपुर में वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय इनमें से कहाँ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। अगला प्रश्न है, अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? राइट आंसर है प्रियंका चोपड़ा जोनास। प्रियंका चोपड़ा जोनास की आत्मकथा है अनफिनिश्ड। अगला प्रश्न है, येन इज द करेंसी ऑफ। येन कहाँ की मुद्रा है? तो राइट आंसर है जापान। येन जापान की मुद्रा है। साउथ कोरिया की मुद्रा की बात करें, साउथ कोरिया में वॉन चलता है, चाइना में युआन चलता है और ताइवान में ताइवानी डॉलर चलता है। अगला प्रश्न है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ में डैश चोटी सबसे ऊंची है? राइट आंसर है एजिंडा। एजिंडा चोटी शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पलक्कड़ में सबसे ऊंची चोटी एजिंडा है। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना में उपयोग में लाई जाने वाली मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? राइट आंसर है पेसो। पेसो अर्जेंटीना का करेंसी है। लीरा की बात करें तो यह तुर्की, लेबनान और सीरिया में चलता है। डॉलर USA में चलता है और यूरो यूरोपियन कंट्री में चलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल सीमा से होकर गुजरता है और मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? राइट आंसर है रोहतांग पास। रोहतांग पास दर्रा पीर पंजाल सीमा से होकर गुजरता है और मनाली और लेह को आपस में सड़क मार्ग से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, मध्य व्यसनिता से होने वाला रोग कौन सा है? डिजीज कॉज्ड बाय अल्कोहलिज्म इज। राइट आंसर है हेपेटाइटिस। यकृत शोध हेपेटाइटिस रोग अल्कोहलिज्म से होने वाला एक रोग है। एड्स एक वायरस जनित बीमारी है जिसे हम HIV के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरे वर्ष जल प्रवाह बनाए रखती है? राइट आंसर है कावेरी। कावेरी नदी पूरे वर्ष जल प्रवाह को बनाए रहती है। अगला प्रश्न है, धुरबारा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है बेतवा। बेतवा नदी के ऊपर धुरबारा डैम लोकेटेड है। गंगा के ऊपर बांध की बात करें तो टेहरी डैम है, हरिद्वार डैम है और रिहन डैम है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। बेतवा के ऊपर एक और है जो राजघाट डैम के नाम से जानते हैं। यमुना के ऊपर कोई डैम नहीं है। गोमती के ऊपर जैसमिन टैंक सिचुएटेड है यानी बनाया हुआ है। अगला प्रश्न है, एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी है? राइट आंसर है नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। इटली की राजधानी रोम है। अगला प्रश्न है, सिरिल वर्मा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? राइट आंसर है बैडमिंटन। सिरिल वर्मा का संबंध बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न है, भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है नवंबर 2021 के अनुसार? राइट आंसर है 40। भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टोटल 40 की संख्या में मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा कश्मीर घाटी को द्रास घाटी से इसके उत्तर पूर्व में अलग करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए जोजिला पास। जोजिला पास कश्मीर घाटी को द्रास घाटी से इसके उत्तर
पूर्व में अलग करता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? हम सभी जानते हैं यह गुजरात में स्थित है, रानी की वाव। अगला प्रश्न है, राजघाट बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है बेतवा। बेतवा नदी के ऊपर राजघाट बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग नहीं है? राइट आंसर है अरेथ्राइटिस। अरेथ्राइटिस यानी कि गठिया यह संक्रामक रोग नहीं है। इसके अलावा मीजल्स यानी खतरा, इन्फ्लुएंजा या टाइफाइड यानी कि आर्द्र ज्वर, ये कहीं न कहीं संक्रामक रोग है इसके। अगला प्रश्न है, हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज सिचुएटेड इन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है पेरिस। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता है? राइट आंसर है कुष्ठ रोग। लेप्रेसी प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता है। मलेरिया एनाफिलीज मच्छर के कारण फैलता है और उस एनाफिलीज में एक टाइप का जीवाणु पाया जाता है, इस कारण से एनाफिलीज होता है। निंद्रा रोग हमारे दिमाग का ही झोलझाल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं? राइट आंसर है नागपुर। नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1990। अगला प्रश्न है, भारत में इरावाडी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती हैं? राइट आंसर है चिल्का लेक में। चिल्का लेक में इरावाडी डॉल्फिन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, क्रोएशिया की मुद्रा क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कूना। क्रोएशिया की मुद्रा कूना है। क्रोन की बात करें तो क्रोन नॉर्वे की मुद्रा है। रूबल ये रूस की मुद्रा है और दिरहम यूएई का मुद्रा है। अगला प्रश्न है, भारत के इन पड़ोसियों में से केवल एक ही है जो रुपये की मुद्रा के रूप में उपयोग नहीं करता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो रुपया को मुद्रा के रूप में यूज नहीं करता है, यह टका के रूप में मुद्रा को यूज करता है। अगला प्रश्न है, नोम पेन किनकी राजधानी है? राइट आंसर है कंबोडिया। नोम पेन कंबोडिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, पर्वत की सबसे लंबी श्रृंखला लॉन्गेस्ट चेन ऑफ माउंटेन इज? राइट आंसर है एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन पर्वत की सबसे लंबी श्रृंखला वाला माउंटेन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अरावरी। अरावरी को भारत की सबसे शॉर्टेस्ट रिवर के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, इताई इताई डिजीज इज कॉज्ड बाय? राइट आंसर है ऑप्शन बी कैडमियम। कैडमियम के द्वारा इताई इताई रोग होता है। अगला प्रश्न है, 1882 की ऑस्कर जीतने वाली गांधी नामक फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी बेन किंग्सले। बेन किंग्सले ने 1882 की ऑस्कर जीतने वाली गांधी नामक फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, तुरतुरी किस नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर है रडक। रडक नदी की ट्रिब्यूटरी है तुरतुरी। अगला प्रश्न है, ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्राजीलियन रियल। अगला प्रश्न है, गुजरात में कौन सा किला लोकेटेड है? राइट आंसर है ऑप्शन बी लखोटा फोर्ट। लखोटा किला गुजरात में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू गेट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस वाज? वाणिज्यिक पायलट का लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन थे? राइट आंसर है जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा जो फर्स्ट इंडियन सिटीजन थे जिन्हें कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस दिया गया था। अगला प्रश्न है, होमी भाभा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूक्लियर एनर्जी। परमाणु ऊर्जा में विशेष योगदान के लिए होमी भाभा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गाम्बिया? गाम्बिया की राजधानी क्या है? राइट आंसर है बांजुल। बांजुल गाम्बिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, यूरोप में बोस गैस पर्वत किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? राइट आंसर है ब्लॉक और फॉल्ट माउंटेन।
भ्रंशोत्य या भ्रंश पर्वत के रूप में यूरोप का बोस्गस माउंटेन को जानते हैं। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंपा। अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जर्नलिज्म। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार का संबंध पत्रकारिता से है। अगला प्रश्न है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया डिजीज इज कॉज्ड बाय। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है प्रोटोजोआ के कारण। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर है जून 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़े मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी झील है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैसमंद लेक। जैसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, गहिरमाथा समुद्री जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में गहिरमाथा मरीन लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। अगला प्रश्न है, व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट? राइट आंसर है जनवरी 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, डॉटर ऑफ द ईस्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? डॉटर ऑफ ईस्ट निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेनजीर भुट्टो। अगला प्रश्न है, डैश एक संक्रामक बीमारी है, इनमें से कौन एक नॉन इन्फेक्शन डिजीज है? राइट आंसर है हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। ये गैर संक्रामक बीमारी है। यह किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता है, लेकिन मीजल्स, खसरा, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक, इन्फ्लुएंजा, ये सभी के सभी वायरस फैलते हैं। अगला प्रश्न है, रोहतांग पास अ हाई माउंटेन पास इज सिचुएटेड इन? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार एक कैसी बीमारी है? राइट आंसर है मॉस्किटो बॉर्न, ये मच्छर जनित बीमारी है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राइट आंसर है NH 966B। NH 966B भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो वेलिंगटन से कोची तक का है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे बड़ा कौन सा है? आप सभी जानते हैं जुपिटर। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी के निकट एक ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी किसके निकट एक ग्लेशियर से निकलती है? तो वो राइट आंसर होगा बुखारचू। सिंधु नदी बुखारचू के निकट एक ग्लेशियर से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? जल जनित माने जल के द्वारा होने वाला रोग। तो राइट आंसर रहेगा कोलेरा। हैजा एक जल जनित रोग है जो दूषित जल से फैलता था। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? वेयर इज द गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के पूर्व में मन्नार की खाड़ी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी बी, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी फर्स्ट रिसिप्ट ऑफ भारत रत्न है। अगला प्रश्न है, पंचवटी वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख भाग भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पंचवटी लोकेटेड है। अगला प्रश्न है, भगवत गीता का अंग्रेजी में सबसे पहले अनुवाद करने वाला निम्नलिखित में से कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस गीता का अंग्रेजी में सबसे पहले अनुवाद करने वाला व्यक्ति था। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है एक साइड पे? राइट आंसर है 5। अगला प्रश्न है, एंड्रोमेडा क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गैलेक्सी, आकाश गंगा। एंड्रोमेडा एक आकाश गंगा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, प्राचीन शहर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडस एंड झेलम। सिंधु और झेलम के बीच में प्राचीन शहर तक्षशिला बसा हुआ था। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर है जो पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, हु एमंग द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट वीमेन सरपंच ऑफ द ग्राम पंचायत? निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की पहली महिला सरपंच बनी थी? राइट आंसर है छवि राजावत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में सबसे पूर्वी हिस्से में कौन सी है? राइट आंसर है कंचनजंगा, जिसे केटू के नाम से जानते हैं। यह हिमालय चोटियों में सबसे पूर्व में बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में उस लेखक का नाम बताइए जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन को अकबर के दरबार में जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, द लार्जेस्ट स्ट्रेन मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड एट? विश्व का सबसे बड़ा एस्टुअरीन मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए सुंदरबंस नेशनल पार्क, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, विथ विच अदर कंट्री डज बांग्लादेश शेयर इट्स बॉर्डर बिसाइड्स इंडिया? भारत के अलावा किस अन्य देश के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा को साझा करता है? तो इस साइड में है अपना भारत और दूसरी साइड पर है म्यांमार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एरोस्पेस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी नाडा किस देश की आधिकारिक अंतरिक्ष एजेंसी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए नॉर्थ कोरिया। अगला प्रश्न है, पेंटागोनियन मरुस्थल दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, विच पैलेस इज मध्य प्रदेश इज नोन फॉर फेस्टिवल ऑफ डांसेस? मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान नृत्य के महोत्सव के लिए जाना जाता है? राइट आंसर है खजुराहो। खजुराहो को मध्य प्रदेश में नृत्य के महोत्सव के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर कौन सा है? राइट आंसर है ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभमंडल। वायुमंडल का सबसे लोएस्ट लेयर क्षोभमंडल है। इस फिगर के माध्यम से समझते हैं, ट्रोपोस्फेयर पहले पर है, इसके अंदर बारिश होना, वायुमंडल घटनाएं, सबसे ज्यादा घनत्व और ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव भी इसी में रहता है। दूसरे पर है समताप मंडल जो 50 किलोमीटर तक का होता है। इसमें ओजोन लेयर भी पाया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान पहुंचाने के लिए ये बना हुआ है। इसमें ताप समान मात्रा में होती है और मौसमी घटनाएं यहाँ नहीं होती है। इसी में हवाई जहाज भी उड़ता है। इसके ऊपर होता है मध्यमंडल और इसके ऊपर होता है आयन मंडल। यहाँ रेडियो तरंग प्रवर्तित होती है इसी आयन मंडल के द्वारा और यहीं पर सैटेलाइट भी लगाया होता है। और लास्ट में है वायुमंडल, यहाँ सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट ए मेटामॉर्फिक रॉक? निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? राइट आंसर है सैंडस्टोन। बलुआ पत्थर एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। अगला प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ वंदे मातरम? राइट आंसर है ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द बादामी चालुक्य डायनेस्टी? बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है पुलकेशिन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पशु दंत कथाओं का प्रसिद्ध संग्रह किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है पंचतंत्र। विष्णु शर्मा के द्वारा पशु दंत कथाओं पंचतंत्र में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत का वह राजा कौन था जिसने राजपूतों को एकजुट किया और विदेशी शक्तियों के खिलाफ एक साथ लड़े? राइट आंसर है ऑप्शन बी राणा सांगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? राइट आंसर है ऑप्शन बी केरला। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श
वाक्य सत्यमेव जयते भारत का प्रतीक चिन्ह निम्न में से अंकित है जो कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी मुनको उपनिषद। मुनको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है ज्यादातर मरुभूमि कहाँ पाए जाते हैं? वेयर इज द मोस्ट डिजर्ट फाउंड? राइट आंसर है ऑप्शन बी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर सबसे ज्यादा मरुस्थल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है रूसी क्रांति के जनक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी लेनिन। फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन के नाम से लेनिन को जानते हैं। अगला प्रश्न है वेयर इज इक्वल क्लाइमेट फाउंड? सम जलवायु कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर है नियर द सी। समुद्र के पास सम जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात इंजल जो 979 मीटर है किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी चुरुन। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात चुरुन नदी के ऊपर बनाया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए कार्य किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है किसने सिफारिश की कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता कमेटी। अगला प्रश्न है मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए महमूद खिलजी। महमूद खिलजी को कई बार राणा कुंभा ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है हु इज द ऑथर ऑफ फेमस अरेबिक बुक किताबुल हिंद? राइट आंसर है ऑप्शन बी अल-बरूनी। अल-बरूनी के द्वारा किताबुल हिंद लिखा गया है। अगला प्रश्न है बैरिगाजा ग्रीक नाम था किसका? राइट आंसर है भरूच। अगला प्रश्न है नेपोलियन बेनापोर्ट ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1804। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट क्रॉन हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। अगला प्रश्न है विच इज द ओनली इंडियन रिवर टू क्रॉस टॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो वो 8 राज्य हैं जिसमें है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी बेल्लारी। बेल्लारी जिले में विरूपाक्ष मंदिर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी केरला। केरल में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय को इस नाम से भी जाना जाता था। राइट आंसर है ऑप्शन डी शेर ए पंजाब। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जानते हैं। तो शेर ए बंगाल के नाम से हसन सुहरावर्दी को जानते थे शेर ए बंगाल के नाम से। शेर ए कश्मीर के नाम से शेख अब्दुल्ला को जानते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सत्र में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1925 कानपुर। 1925 के कानपुर अधिवेशन में पहली बार सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है तेभागा आंदोलन जो कि भारत के पूर्व भागों में कृषि आंदोलन था निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? राइट आंसर है 1946। अगला प्रश्न है हरी खाद का स्रोत क्या है? ए सोर्स ऑफ ग्रीन मैन्योर इज। राइट आंसर है ऑप्शन डी डिकम्पोजिंग ग्रीन लेग्यूम प्लांट्स। हरी फली पौधे के घटक। अगला प्रश्न है फ्रांस के लुइस 14 किस राजवंश से संबंधित थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी बोरबोन। फ्रांस के लुइस 14 बोरबोन राजवंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है
किसने नारा दिया, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करना चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें इसे प्राप्त करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक युग्म चैनल टनल द्वारा जुड़ा हुआ है? राइट आंसर है पेरिस और लंदन। पेरिस और लंदन एक युग्म चैनल टनल के द्वारा जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फ्लोइंग रोड द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है संपीड़न। सोलिडिफिकेशन के कारण इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सेना अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ को स्वतंत्र भारत के पहले सेना अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? राइट आंसर है बालाजी। तिरुपति मंदिर में बालाजी की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? राइट आंसर है लखनऊ। लखनऊ में रूमी दरवाजा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग बता चुके हैं NH-44 कश्मीर से कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, पांडुकेश्वर तांबे की प्लेटें किस भाषा में लिखी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी संस्कृत। पांडुकेश्वर तांबे की जो प्लेट है उसके ऊपर संस्कृत भाषा लिखी हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का सबसे उच्चतम बांध कौन सा है? राइट आंसर है टेहरी डैम। टेहरी डैम भारत का सबसे उच्चतम बांध है। बात करें अगर लंबा की, तो लंबा में है हीराकुंड। हीराकुंड डैम जो कि उड़ीसा में पड़ता है और ये महानदी पर बनाया हुआ है। बात करें बड़ा की, तो बड़ा है भाखड़ा नांगल डैम जो बिलासपुर में पड़ता है और यह सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। और गहरा की बात करें तो गहरा और बड़ा में टिहरी का इनाम आता है। छोटा है जो गोवा में पड़ता है। और चौड़ा की बात कराया जाए तो सबसे चौड़ा डैम सरदार सरोवर है। सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है गुजरात में। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शहर जो अपने लैगून के लिए प्रसिद्ध है पूर्व के वेनिस के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अल्पुझा। अल्पुझा जो अपने लैगून के लिए प्रसिद्ध है और पूर्व के वेनिस के रूप में भी नाम जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी का हिस्सा यनम भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, गुरु नानक पर जीवनी संबंधी जानकारी किस प्रमुख स्रोतों से उपलब्ध है? राइट आंसर है जन्म सखिया। जन्म सखिया से गुरु नानक पर जीवनी संबंधी जानकारियां प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है? राइट आंसर है प्लांट्स। प्लांट्स को अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकला किससे प्रेरित है? राइट आंसर है करुणामय बुद्ध से। अगला प्रश्न है, किसको भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक कहा जाता है? राइट आंसर है जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा। जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा को फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय एनी बेसेंट? राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यू इंडिया। एनी बेसेंट के द्वारा एक अखबार स्थापना की गई थी जिसका नाम है न्यू इंडिया। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। केसरी की बात करें
तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया। और मूक नायक की बात करें तो डॉक्टर BR अंबेडकर के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना कराई थी। अगला प्रश्न है, कौन दिल्ली के पहले शहर की स्थापना की और इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पांडव। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्गीज कुरियन को भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस राजपूत शासक ने सर्वप्रथम अपनी सत्ता मुगल शासक अकबर को सौंप दी थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारमल ने सर्वप्रथम अपनी सत्ता मुगल शासक अकबर को सौंप दी थी। अगला प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सन टेम्पल जो ओडिशा में पड़ता है बनाया था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मौसिनराम। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनमें से किस देश ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर है जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि पर जर्मनी ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, GST परिषद में कितने सदस्य हैं? राइट आंसर है 33। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग राजस्थान के जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, तारागढ़ फोर्ट। तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान के जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन आश्रय किस इलाके में स्थापित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयसमंद। अगला प्रश्न है, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गंगा। पटना गंगा के किनारे है। इसके अलावा यूपी और बिहार में जितना भी शहर के लास्ट में पुर लगा हुआ हो वो गंगा के किनारे डेफिनेटली बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1839 1839 को फर्स्ट अफगान वार देखने को मिला था। अगला प्रश्न है, उज्जैन में उस मंदिर का नाम क्या है जहां भगवान शिव को प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, काल भैरव टेम्पल उज्जैन का वैसा मंदिर है जहां भगवान शिव को प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, पहली बार वार्षिक योजना किस वर्ष लागू की गई थी? राइट आंसर है 1966 इंडिया और पाकिस्तान युद्ध के समय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में शामिल नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉटन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में 90 सबसे बड़ा कोयला संचालित बिजली स्टेशन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन दुनिया का 9वां सबसे बड़ा कोयला संचालित बिजली स्टेशन है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके संशोधन के साथ पेश किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 73वें। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संशोधन के साथ पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, सेसा आर्कटिक अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सेसा ऑर्चिड सेंचुरी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मुगलों से लड़ाई नहीं की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राणा कुंभा। राणा कुंभा मुगलों से लड़ाई नहीं करने वाले वैसे शासक थे। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? राइट आंसर है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है।
और खेल के कोच में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दादा साहेब फाल्के को। दादा साहेब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैलेंटीना टेरेस्कोवा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग जो जीवाणुओं के द्वारा होता है, चेचक और वायरस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर उड़ीसा में किस स्थान पर बना हुआ है? राइट आंसर है कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर के नाम से भी वैसे ही जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रुनोई देश की राजधानी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंदर शेरी बगावन। बंदर शेरी बेगावन ब्रुनई देश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, कल्याण मंडपों का निर्माण राज्य के मंदिर निर्माण डैश में एक उल्लेखनीय विशेषता थी? राइट आंसर है विजयनगर। कल्याण मंडपों का निर्माण राज्य के मंदिर निर्माण में विजयनगर में एक उल्लेखनीय विशेषता पाई जाती थी। अगला प्रश्न है, FSSAI का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है दिल्ली में। FSI का मुख्यालय दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले गैर नागरिक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत के पहले गैर नागरिक हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला प्राचीन सिल्क रोड से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैसलमेर फोर्ट। अगला प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है अक्टूबर 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम क्या है? राइट आंसर है भीलवाड़ा। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी के नाम से भीलवाड़ा को जानते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? राइट आंसर है सोनपुर। अगला प्रश्न है, इटली की राजधानी क्या है? राइट आंसर है रोम। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट में राष्ट्रीय उद्यान 1973 में लॉन्च किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट टाइगर। जिम कॉर्बेट में राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, सुवा किस देश की राजधानी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिजी। सुवा फिजी की राजधानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उसके स्थान से सुमेलित नहीं है? राइट आंसर है सिपकिला पास। अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, यह उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? राइट आंसर है अरावली माउंटेन रेंज। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कायरो। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण भारत में दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पहला पर है भारत रत्न, तीसरा पर है पद्म भूषण। अगला प्रश्न है, दिन और रात की समान अवधि वाले एक दिन को संदर्भित करता है? कौन करता है भाई? राइट आंसर है इक्विनॉक्स, विषुव, जो दिन और रात की समान अवधि को एक दिन में संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, नक्की झील कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, माउंट आबू। माउंट आबू में नक्की लेक सिचुएटेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद।